उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में डीएलएड अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल चिन्ह लगा हुआ है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, सरकारी निजी संस्थान में जेबीटी कोर्स बंद। जेबीटी यानी कि डीएलएड कोर्सेज अब बंद हो रहे हैं विभिन्न राज्यों में। भविष्य में डीएलएड अभ्यर्थियों का जो कर चुके हैं उनका क्या होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसका क्या होगा, विभिन्न राज्यों में बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के कुछ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जिसको जानना आपको बेहद जरूरी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख खबर है बीएड और डीएलएड विवाद से जुड़ा हुआ जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। और इन सब के बाद से एक पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले तो एक प्रमुख खबर है जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए है, जो कि बिहार से आ रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 23 नवंबर 2025 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों वर्ग 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के 6 माह का संवर्धन कोर्स कराए जाने के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एनसीटीई ने जब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र माना था तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया था। कई राज्यों में अभी ये ब्रिज कोर्स स्टार्ट नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई संस्था ही अवेलेबल नहीं है जो कि ब्रिज कोर्स कराए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लगभग 2 साल का समय कंप्लीट हो चुका है और नोटिफिकेशन के अनुसार 2 साल के अंदर ही ब्रिज कोर्स करना था। बावजूद इसके अभी उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के भी बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि आखिर इन अभ्यर्थियों का किस प्रकार से ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। वहीं बिहार सरकार ने इसके संबंध में नोटिस जारी करते हुए वहां के बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में आंकड़ा मांगा है कि कितनी संख्या में ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जो कि 6वें चरण में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में चयनित हुए थे और उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की आवश्यकता है। तो ये सभी चीजें एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार रिक्वायर्ड हैं। सभी राज्यों में जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनको 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होता है गाइडलाइन के अनुसार। हालांकि इस मामले को माननीय हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में चैलेंज किया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के गंभीर नहीं है, तो वहां पर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा स्पष्ट शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया था कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कैसे कराएगी, क्योंकि वहां पर इन सर्विस टीचर्स हैं जो कि विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो इस एक तरीके से रेगुलर तौर पर तो ये 6 माह का ब्रिज कोर्स कर नहीं सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा संस्था होना चाहिए जो कि डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए। इसी वजह से वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रों के फेवर में फैसला देते हुए ये कहा था कि 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की बात एनसीटी की गाइडलाइन में की गई है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार नहीं करवा पा रही है तो आपके जॉब पर कि 2 साल में अगर आपने ब्रिज कोर्स नहीं किया तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके जॉब पर। आपकी जॉब पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से आपके 6 माह के ब्रिज कोर्स को कराती है। दूसरी खबर है हिमाचल प्रदेश से। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, हाईकोर्ट ने जेबीटी प्रशिक्षुओं के पक्ष में सुनाया फैसला। यहां पर देख सकते हैं प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई सुनवाई में जेबीटी यूनियन सर्विसेज हिमाचल प्रदेश सरकार CWPC, ये कोर्ट केस नंबर है, केस में बीएड उम्मीदवारों को जेबीटी टेट देने से रोक लगा दी है। एक्चुअली वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में HTET यानी हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा का आयोजन होना है। नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया था, जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थी ये मामले को कोर्ट में चैलेंज किया और उसके बाद से माननीय कोर्ट ने जेबीटी अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला देते हुए कहा है कि जेबीटी टेट में नियम बदलने का कोई आवश्यकता ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जिस अधिसूचना के आधार पर बना करके बीएड उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में जेबीटी कॉर्डर में जगह बनाना चाहते थे, उस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा न केवल रद्द कर दिया गया है बल्कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी उस अधिसूचना पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। तो इसलिए बीएड उम्मीदवारों को हाल ही में जेबीटी टेट देने से रोका जाए, इस बातों के मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जेबीटी का पक्ष लेते हुए यह निर्णय सुनाया है। तो हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र नहीं माना है। ये एक बड़ा डिसीजन है जो कि निश्चित तौर पर इस विवादित मामले में और ज़्यादा तुल पकड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला विचाराधीन है और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसके संबंध में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना है टीईटी प्राथमिक स्तर के। चलिए अब आते हैं इस खबर पर, सरकारी निजी संस्थानों में जेबीटी कोर्स बंद। ये खबर हरियाणा से प्रकाशित हुई है। हरियाणा में सत्र 2023
2025 में और इसके आगे के सत्र के लिए डीएलएड कोर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नियमों के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करती है कि 2030 के बाद जितने भी कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चाहे किसी भी नाम से क्यों न जाना जाता हो, जैसे कि ईटीटी हो गया, जेबीटी हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, इन सबको बंद करके एक ही शिक्षा के क्षेत्र में केवल कोर्स होगा जिसका नाम होगा बीएड। और इसके लिए एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन लगातार बीएड के कोर्सेज में बदलाव कर रहा है और वो 3 तरह के बीएड कोर्स लाने वाला है। पहला तो अभी जो 2 वर्षीय रनिंग में है वो तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही 4 वर्ष का बीएड कोर्स होगा और एक वर्षीय बीएड कोर्स होगा। 1 वर्षीय बीएड कोर्स उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो कि पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 वर्षीय बीएड कोर्स जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और 4 वर्षीय बीएड कोर्स जो कि इंटरमीडिएट के बाद बीएड में एडमिशन लेंगे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू किया जाएगा ताकि 2030 के बाद से ऐसे बीएड अभ्यर्थी तैयार किए जाएं जो कि प्राथमिक के साथ साथ उच्च प्राथमिक और हायर क्लासेज में भी अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हो, क्योंकि एक ही कोर्स चलने वाला है, डिप्लोमा के सभी कोर्सेज बंद हो जाएंगे। तो ये हरियाणा सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है और यही हाल सभी राज्यों का है। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा अभी रोक नहीं लगाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप हालत देख रहे होंगे कि 25% सीटें केवल भरी पड़ी थी 2022-24 सत्र में, डीएलएड 2022 में। और अन्य राज्यों का भी यही हाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उसके पास मौके कम है तो कोई डीएलएड में एडमिशन क्यों लेना चाहेगा? उतना ही मेहनत, उतना ही समय, उतना ही पैसा बर्बाद करके वो ज़्यादा एलिजिबिलिटी लेना चाहेगा और ज़्यादा मौके बीएड के पास हैं, तो जाहिर सी बात है कोई क्यों डीएलएड में एडमिशन लेगा। तो इस वजह से धीरे धीरे कोर्स ये पहले से ही डाउन होता जा रहा है, अभ्यर्थी इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं और धीरे धीरे ये संस्थाएं इस कगार पर आ चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जो संस्थाएं, जो डीएलएड संस्थाएं, वो अपना एफिलिएशन वापस कर रही हैं कि अब हम ये कोर्स रन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए 1-2 बच्चे अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उनका खुद का खर्चा नहीं निकल पा रहा उन इंस्टीट्यूशंस का। इस वजह से यहां पर भी बिल्कुल हालत खराब है उत्तर प्रदेश में भी। अब इन सबको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में यह प्रश्न उठना कि डीएलएड का आखिर भविष्य क्या है, लाजमी है। इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए 2030 के बाद अगर डीएलएड कोर्स बंद हो रहा है या फिर आज ही बंद हो रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अभ्यर्थी डीएलएड कोर्स कर चुके हैं वो पूरी तरीके से वैलिड होंगे, चाहे भविष्य में कोई भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी, आप सब में वैलिड होंगे, एलिजिबल होंगे। क्यों? आप देख रहे होंगे कि बीएड पहले 1 वर्ष का कोर्स चलता था जो कि 2015 के बाद से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो 1 वर्षीय बीएड आज भी उतना ही इक्विवेलेंट माने जाते हैं जितना कि आज के 2 वर्ष के बीएड कोर्स होते हैं। तो भले ही कोर्स भविष्य में जाकर के क्यों ना बंद हो जाए, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। तो उस सेंस में एनसीटी के नियमों के अंतर्गत ही आपने अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, तो भले ही भविष्य में बंद हो जाए, लेकिन आप अगर कर चुके हैं तो भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित हो पाएंगे। मतलब कि प्राथमिक स्तर की जो भी शिक्षक भर्ती आएगी उसके लिए आप पूरी तरीके से पात्र होंगे। आपके भविष्य पर कोई भी सवाल चिन्ह नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये कोर्स भविष्य में जाकर के बंद किए जा सकते हैं, यानी कि नए बच्चों को इसमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नया बदलाव लगातार एनसीटी के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि ये मामले बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, क्योंकि अनेक जो अलग अलग राज्य हैं वो अलग अलग अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। कोई राज्य सरकार जेबीटी कोर्स को बंद कर रहा है जैसे कि हरियाणा, कोई बीएड को जेबीटी टेट के लिए पात्र नहीं कर रहा है जैसे कि हिमाचल प्रदेश। वहीं बिहार राज्य सरकार के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के ब्रिज कोर्स कराए जाने के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ब्रिज कोर्स को लेकर के बिल्कुल सुगबुगाहट ही नहीं है। तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थिति है और निश्चित तौर पर एक स्पष्ट कानून होना चाहिए कि आखिर किस दिशा में आगे बढ़े। बच्चा अगर प्राइमरी में जाना चाहता है तो किस में एडमिशन ले, क्योंकि मान लीजिए आज अगर बीएड में एडमिशन ले लेता है बच्चा, कल को बीएड बाहर हो गया या फिर डीएलएड में एडमिशन ले लेता है, फिर उसकी सिचुएशंस और ख़राब हो गई भविष्य में जाकर के। तो एक निश्चित लाइन होनी चाहिए कि आखिर बच्चा किसको देख करके सीखे कि किस में एडमिशन लेना है। तो ये सब कुछ जितना जल्दी क्लियर आउट हो सके वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए कौन माननीय सुप्रीम कोर्ट से जीतेगा, कौन हारेगा, वो तो तय है कि एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा ही हारेगा। लेकिन कम से कम ये जल्दी अगर फैसला आ जाता तो कम से कम भविष्य में जो डीएलएड या फिर बीएड में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनके माइंड में भी एक तरीके से ये सभी संदेह जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और वो एक स्पष्ट कोर्स का चयन कर पाते हैं कि उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।